10 मुहर्रम की ज़ोहर की नमाज के बाद एक मरतबा फिर सिलसिला शहादत शुरू हुआ। मैं तरीक़े करबला के हवाले से पढ़ रहा था कि जब यज़ीदी लश्कर जमा हो रहा था ना, तो एक मरतबा सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ताला ने इमाम अली मक़ाम इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे भाई, देख दुश्मन का लश्कर बढ़ता जा रहा है, फौजें आती जा रही हैं। यकम मुहर्रम से अब तक फौजों का सिलसिला जारी है। मेरे भाई तू भी किसी को खत लिखना, किसी फौजी को, कोई साथी को बुलाना। अब सैयदा ज़ैनब का जिस तरफ इशारा था इमाम जानते थे। इमाम ने एक खत लिखा। इमाम का एक दोस्त था जो कूफा में मौजूद थे, नाम था हबीब इब्ने मुज़ाहिर। मेरे मौला ने कलम पेंसिल निकाली, अस्सलाम अलैका या हबीब, ए हबीब तुम पर मेरा सलाम हो। ए हबीब शायद तेरी खबर में नहीं है, तेरे इल्म में नहीं है कि हम यकम मुहर्रम से अब तक मैदान करबला में मैं अपनी अज़वाज, बहनों, हमशीरों के साथ खैमा जन हूँ और दुश्मन की फौजें हम पे चढ़ दौड़ी हैं और इनके इरादे हमारी शहादतों के लिए हैं। ए हबीब, अगर तू मेरी नुसरत के लिए आना चाहता है तो असरे अशूर से पहले यानी कि असरे अशूर 10 मुहर्रम की असर से पहले मैदान करबला में आ जाना, वरना फिर असरे महशर में हमारी मुलाकात होगी। तुम्हारा बचपन का दोस्त हुसैन इब्ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अरब का एक असूल था, जब कोई गमगीन खबर दी जाती थी तो बाप की कुन्नियत नहीं इस्तेमाल की जाती थी, माँ की तरफ इशारा किया जाता था। फरमाया तुम्हारा बचपन का दोस्त हुसैन इब्ने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कासिद था, खत लेके निकला 9 मुहर्रम की रात या 8 मुहर्रम की रात। खत हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर को मिल गया। जब खत मिला ना, उस वक्त हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर अपने घर में तशरीफ फरमा थे। खत हुसैन की तरफ से था। एक मरतबा चूम के खोला। जब खत खोला ना तो देखा कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में। अब हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर आंखों में आंसू आ गए। ज़ौजा मुबारका पास तशरीफ फरमा थी। पूछा, ए मेरे सरताज, ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर, क्या वजह है? खत कभी चूमते हो और कभी हंसते हो, कभी मुस्कुराते हो और कभी रोते हो, वजह क्या है? अर्ज की, फरमाया हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने, क्या मेरी शरीक हयात, वजह यह है कि ये मेरे इमाम, मेरे मौला हुसैन इब्ने अली का खत है, इसलिए चूमा है। कहा रोते क्यों? कहा रोता इसलिए हूं कि ज़हरा का बेटा इस वक्त करबला के मैदान में तन्हा अपनी हमशीरा, अपनी अज़वाज और अपनी बेटियों के साथ तन्हा लड़ रहा है और मुझे मदद के लिए पुकारा है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ज़ौजा ने पूछा, फिर तेरा क्या ख्याल है? अब गौर करना है, गौर, इश्क़ अहले बैत क्या है। कहा तेरा क्या ख्याल है? कहा सोच रहा हूं। ये लफ्ज कहना था तो हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की ज़ौजा ने फरमाया, खबरदार, सोचना क्या, अगर तेरा ख्याल नहीं है अपनी चादर, अपना दुपट्टा उठा। फरमाया हबीब ये दुपट्टा पकड़ और लेके घर बैठ जा, मैं जाती हूं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ज़ौजा अतहर, औरत है, मर्द नहीं, औरत है। फरमाया अगर तू सोच रहा है ये दुपट्टा ले, तू घर बैठ, मैं जानती हूँ ज़हरा के बेटे की नुसरत के लिए मैं जाऊंगी। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर फरमाने लगे कि ऐ मेरी शरीक हयात, बस यही देखना चाहता हूं कि तेरा क्या ख्याल है। अर्ज की, है हबीब क्या ख्याल होगा, ज़हरा का बेटा मुसीबत की हालत में और मेरा कोई ख्याल होगा? ना ना हबीब अभी चल। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर उस वक्त मगरिब की अजानें हो रही थी। जब आप हबीब इब्ने मुज़ाहिर निकले, जब घर से निकले ना, तो हबीब के एक दोस्त थे हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा,
जो इमाम हुसैन के सहाबी थे, रास्ते में मिले। हबीब ने पूछा, हबीब किधर, मुस्लिम किधर जा रहे हो? हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा अर्ज करने लगे कि हबीब मैं दुकान से मेहंदी लेने जा रहा हूं दाढ़ी के लिए। फरमाया, ए मुस्लिम, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़हरा का बेटा, मुर्तज़ा का बेटा, रसूलुल्लाह का बेटा करबो-बिल-अम के मैदान में इस वक्त परेशानी के आलम में खड़ा है? मुस्लिम इब्ने असूजा परेशान हो गए। फरमाया, कतन नहीं, मुझे तो नहीं खबर। फरमाया, फिर छोड़ इस मेहंदी को, आ चल वो मेहंदी लेते हैं जिसका रंग हशर के मैदान तक रहेगा। वो मेहंदी लगाते हैं। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अपने सफर की तरफ शुरू हो गए। मुस्लिम अपने घर आए, मुस्लिम इब्ने असूजा। हबीब इब्ने मुजाहिर अब चल पड़े। रात का तीसरा पहर है। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम की, यानी कि 9 मुहर्रम की रात 10वीं का शुरू होना। इमाम हुसैन एक टीले पे खड़े हैं। गाजी अब्बास ने आके एक मरतबा अर्ज की, मौला किसका इंतजार है, अब कौन आएगा? अब तो सारे रास्ते बंद हैं, हर तरफ यजीदी फौज लगी हुई है। मौला फरमाते हैं कि ए अब्बास, मुझे जिसका इंतजार है वो जरूर आएगा। हाय हाय, कितना मान था हबीब इब्ने मुजाहिर पर। फरमाया, जिसका इंतजार मैं कर रहा हूं, जिसका मैं मुंतजर हूं, वो जरूर आएगा। वक्त गुजरा, मौला ने तहज्जुद अदा फरमाई, फजर की अजानें हुई, मौला ने फजर पढ़ी। एक पैगाम लेके आने वाला आया। अर्ज की, मौला माँ बाप कुर्बान हो आम पर, हबीब इब्ने मुजाहिर आए हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर आए। अब हबीब इब्ने मुजाहिर जब पहुंचे ना, तो कदमों में हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा बैठे थे। पहले हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा, मुस्लिम या फरमाया था, हबीब क्या समझते हो, सिर्फ तू इश्क करता है हुसैन इब्ने अली से, मैं भी हूं। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पहुंचे, मौला ने इस्तकबाल फरमाया। और रावी कहता है कि जब 10 मुहर्रम की दोपहर का वक्त आया ना, तो हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस इमाम से इजाज़त ली। और जब कूफियों पर आपने हमला किया, रावी लिखता है कि 180 कूफियों को वास्ले जहन्नम किया हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने। मुख्तलिफ रवायात हैं, रवायात में इख्तलाफ होता है, यानी कि कई लाइनों को वास्ले जहन्नम करने के बाद हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पर जब हमला हुआ, तीरों की बुछाड़ आई, आप ज़मीन पर आए, आपके सीने पर बर्छी लगी। मुस्लिम इब्ने असूजा भागते हुए हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के पास आए। जब पास आए ना, गोद में सर रखा, चूंकि दोस्त थे, एक मरतबा आंखें नम हो गई। पूछा, हबीब कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तेरे बच्चे कूफे में बैठे हुए हैं, तेरी ज़ौजा शरीक हयात अभी जिंदा है, कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई नसीहत हो, कोई वसीयत हो, मुझे पैगाम दे दे। फरमाया, मुस्लिम कोई वसीयत नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, कोई पैगाम नहीं है, सिर्फ एक अर्ज है, एक इल्तिजा है। कहा, हबीब बताओ, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पूरी करूँगा। फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ ज़हरा के बेटे का ख्याल रखना, देखना हुसैन को कोई कांटा ना चुभने देना, मुस्लिम देखना हुसैन के जिस्म पर कोई तीर ना आए, कोई बर्छी ना आए, कोई तलवार ना उठे, सिर्फ अर्ज ये है कि देखना ज़हरा के बेटे पर कोई तीर ना आए। हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के लाशे को उठाकर खैमों में लेके आए। और फिर यही हुआ, हजरत मुस्लिम इब्ने असूजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने इजाज़त मांगी, फिर इनकी शहादत हुई। दोस्तान मोहतरम,